हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है, मगर फिर भी कमेंट में आपको राधे राधे ज़रूर बोले ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। तो आज की जो वीडियो है वो है नवरात्र की संपूर्ण पूजन विधि पे मैं आपको वीडियो शेयर करके बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो प्रतिपदा से नवरात्रि लगते हैं, जो उस दिन जो है कलश स्थापना का दिन होता है, ठीक है। तो कलश स्थापना वाले दिन आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। कलश स्थापना से 1-2 दिन पहले आप कुछ तैयारियाँ कर लें। जैसे कि अगर आप अष्टदल बनाते हैं तो अष्टदल के चावल कलर कर ले। अगर आपके पास विग्रह हैं तो विग्रह को 1 दिन पहले स्नान आदि करवा के उनको स्थापित करके रख दे, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। प्रतिपदा वाले दिन ये तिथि ना करें, क्योंकि अगर ये करेंगे तो आपको पूरा दिन उसी में निकल जाएगा, तो आप कलश स्थापना करोगे कब, ठीक है। तो जो तैयारियाँ, डेकोरेशन इत्यादि वगैरह आपको करनी है, तो ये 1 दिन पहले कर लें। प्रतिपदा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर के कार्य को निवृत्त करके, अपने स्नान आदि करके, जो भी काम करते हैं डेली रोजाना वाला वो कर ले। और आप कर ले डेली का पूजन, जो भी आप रोज़ वाली पूजन करते हैं वो अपने डेली कार्यों से निवृत्त होकर पूजन इत्यादि कर लें। अब आपको कलश स्थापना अगर करनी है तो आप देख ले कि मुहूर्त आपको क्या है। वैसे कलश स्थापना वाले दिन कुछ ऐसी तिथि मुहूर्त होते हैं जिसमें नहीं होता है, जैसे कि कौन से, तो 12 बजे के आसपास में नहीं करते। बाकी कलश स्थापना वाले दिन पूरे दिन इससे लेकर शाम तक भी कर सकते हो, मगर आप सुबह ही कर लो मुहूर्त दे करके, तो वही बेटर होता है, ठीक है। तो आप कर लें। आपने देवी जी को स्नान आदि पहले करवा लिया है तो ठीक है, वस्त्र वगैरह पहना दिया है तो ठीक है। आपको एक लोटे में जल ले करके, फूल ले करके, सबसे पहले आप गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश, सभी देवी देवता को मैं जिन जिन का नाम लूँगी, आपको सभी को अच्छे से स्थान देना होगा। जैसे कि आपने गणेश जी का आवाहन किया तो गणेश जी को, अगर आपने जो बीज रहे हैं तो कलश देवता के लिए एक अलग से स्थान होगा। अखंड जो मना रहे हैं उनके लिए स्थान होगा। बाकी जो देवी देवता आपके पास जो भी उपलब्ध है वो है, दुर्गा जी रहेंगी। बाकी अगर देवी देवता आपके पास नहीं है और तो आप सुपारी से उन देवी देवताओं का आवाहन करके कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लक्ष्मी जी, सरस्वती जी नहीं है तो सुपारी से आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि 3 देवियों का पूजन हम करते हैं नवरात्रियों में, ठीक है। तो वो विशेष होता है। नहीं है तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सुपारी में कलावा लपेट के फूलों के द्वारा स्नान करा के आवाहन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जोत वगैरह जलाएंगे, सब कुछ जलाएंगे। आपने सब कुछ तैयारी कर ली होंगी। अब आप षोडश मातृका बनाते हैं, नवग्रह बनाते हैं, सप्तग्रहित मातृका बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो होते हैं क्योंकि कोई भी पूजा जो है हमारे गुरु, कुल देवता, इष्ट देवता के बगैर अधूरी मानी गई है। तो जैसे आप सप्तग्रहित मातृका बनाएंगे, नवग्रह बनाएंगे, षोडश मातृका बनाएंगे, तो उसमें सभी आ जाएंगे। अब ये आपको पता हो और या ना हो, उसी में लगभग सभी आ जाते हैं। मगर ये ज़रूर बनाएं। बड़े बड़े त्योहारों में ये मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूर बनाएं। तो आप सबके लिए स्थान दें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको पूजन विधि बताती हूँ। थोड़ी सी जानकारियाँ मैंने दे दी हैं, अब मैं आपको पूजन विधि बताती हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर पूजा पाठ में जानकारी चाहते हैं, कुछ भी आपसे छूटे नहीं, तो वीडियो तो थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो जब मैं जैसे ही वीडियो बनाती हूँ वैसे ही मैं अपलोड कर देती हूँ। कारण ये है कि अगर मैंने एडिटिंग वगैरह किया, कुछ कट पिट मैंने किया, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। सर्वप्रथम आप जो गणपति जी का आवाहन करें, क्योंकि
सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज है। गणपति जी को आप फूलों के द्वारा, दुर्वा के द्वारा स्नान करा के, सिंदूर चंदन का तिलक लगा के, अक्षत दे, कलावा दे, वस्त्र जनेऊ अर्पित करके धूप दीप दिखा दे। ठीक है, ये आपके गणपति जी का आवाहन हो गया। उसके बाद आप चलेंगे कलश के पास। ठीक है, तो आपने कलावा जो पानी वाले नारियल होते हैं वो लेकर के उसके ऊपर अच्छे से स्वास्तिक बनाइए। और जो नारियल होता है उसको ना कई लोग ऐसे खड़े करके रख देते हैं, खड़े मत रखिए। जो नारियल की जो 3 आंखें जहाँ बनी होती है ना, वो हमारे जो हम पूजा कर रहे हैं हमारे तरफ होनी चाहिए, ना कि देवी की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ का याद रखें। नारियल है, नारियल का मुख आपकी तरफ होनी चाहिए। तो स्वास्तिक बना के उस पर चुन्नी, कलावा, कुछ सिक्के डाल करके आप रख ले। फिर कलश में आपको क्या डालना है, आप ले कलश आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो या फिर सोने का हो, जो भी हो आप ले सकते हैं। 1 सेकंड, किसी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। आपको कलश में क्या क्या डालने हैं वो बता देती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कलश आप कैसे भी ले सकते हैं, बट आप स्टील का, प्लास्टिक का ये सब मत लीजिएगा, कांच के ये सब मत लीजिएगा, कितने भी फैंसी हुई ये सब मेरे मायने में आप मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। नहीं है सक्षम तो आप जो मिट्टी के कलश होते हैं वो सबसे अति उत्तम होते हैं, तो आप वही ले सकते हैं। ठीक है, तो कलश के भी ऊपर आप स्वास्तिक अच्छे से बनाइए, चंदन से, सिंदूर से, कुमकुम से, जैसे भी प्रकार चाहे बना के उनके जो कंठ होते हैं उनमें मौली 3 बार 5 बार लपेट के, जितना मर्जी लपेट के। अब कलश में आपको जल जो है उसको डालने होते हैं। गंगा जल डाल सकते हैं आप, गंगा जल सबके पास रहते हैं, तो गंगा जल डाल लें। उसके बाद जल डाल लें, 3 बार डालिएगा। ठीक है, 3 बार में आपका भर जाना चाहिए, तो 3 बार में कंठा के तक आ जाना चाहिए। तो अब उसमें क्या डालेंगे, आप उसमें डालेंगे, एक ले लेंगे पान के पत्ते, पान के पत्ते में डालेंगे 3 लौंग के जोड़े, इलायची, बतासे, हल्दी की गांठ, सुपारी और कमलगट्टे। ठीक है, तो कमलगट्टे 5-3 ले सकते हैं ना। जो हल्दी है, हल्दी भी आप 1-3 करके ले सकते हैं, तो 1 या फिर 3 ले सकते हैं, एक इसमें ही काम चल जाता है। वो लेकर के डाल देंगे। अगर आपको सर्व औषधि मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब तो कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो कब आप चाहे तो जो चंदन का पाउडर होता है ना वो भी डाल सकते हैं, औषधि में ही काम आता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। वैसे हल्दी है तो हल्दी भी औषधि का ही काम होता है, तो आप वो डाल सकते हैं। और उसमें थोड़े से इत्र आप डाल दीजिए। ठीक है, तो आप ये डाल करके उसके ऊपर रखिए कोई से कटोरी या फिर प्लेट। ऐसा डालें कि हिले नहीं, आप उसके ऊपर डालें। चावल को कलर करके आप रख सकते हैं, उसके ऊपर आप नारियल डालें। ठीक है, नारियल को रख करके और जहाँ पे भी आप स्थान देंगे, जौ के पात्र में या फिर अलग से, कई लोग जौ के पात्र में ही कलश देते हैं, कई लोग अलग देते हैं। तो आप वो करके अगर पात्र में दे रहे हैं तो पात्र में मिट्टी बढ़िया से लगा के बीच में वो रख दीजिए कलश, और साइड में मिट्टी, आप बालू लीजिएगा, रेत जो कहते हैं वो लीजिएगा, और उसको अच्छे से गीला करके और उसके ऊपर आप जौ बीज के रख के, जौ को जो है आप यूज़ करने से पहले 1 दिन पहले पानी, 1 दिन या फिर 2 घंटे पहले पानी में ज़रूर भिगोए, उससे अच्छी जो है सिंचाई होती है। तो करके कलश को आप रख के अब उसका करेंगे पूजा। तो वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से हमने गणपति जी का किया था। फूलों द्वारा स्नान करवाएंगे, अक्षत देंगे, जो तिल होते हैं तिल उनको अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा देंगे और जनेऊ देंगे, और धूप दीप दिखा करके उनका आवाहन करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। और उनसे कहेंगे कि जो कलश देवता है वरुण देवता होते हैं, और उसी में सभी देवी देवता जो है, जो हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, वो उसी में समाहित होते हैं। तो उनको हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे देवी देवता, हमारे 33 कोटि देवी देवता, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, आप इस कलश में आकर के मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके कलश में आप स्थान दें, अपना स्थान लें और मेरी पूजन के साक्षी बने। मुझसे जो भी भूल से कोई गलती अपराध हुई है उसको आप क्षमा करें, और मेरी पूजा संपन्न हो, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अपने मन की इच्छा और भी कुछ बोल सकते हैं, बोलते हुए धूप दीप नैवेद्य दिखा देंगे। ठीक है, अब आएंगे आप जोत की तरफ। तो जोत की भी पूजन ऐसी करेंगे, नीचे में आप चावल
का अष्टदल बना सकते हैं। नहीं है वैसा तो चावल के 4 दाने ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो दीप को कभी भी ऐसे ज़मीन पे नहीं जलाया जाता है, तो आप उनके नीचे चावल, गेहूँ या फिर जो खील होते हैं वो ज़रूर रख सकते हैं। वो रख करके आप जोत रखें, जोत के जो है फूलों से स्नान करवाएं और उनको भी कुमकुम तिलक चंदन लगा करके और उनको भी वस्त्र रूपी कलावा धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और उसको जो भी है उनको भी आवाहन करें कि हे दीप देवता, हे माँ ज्योति, आपसे मेरा आवाहन, मैं आपको आवाहन करती हूँ और नवग्रह का नवरात्र के जो मैंने पूजन का संकल्प लिया है वो मेरी संकल्प पूर्ण हो और आप मेरे नवरात्रों के पूजन की मेरी साक्षी बने और मुझसे कोई भी भूल से कोई गलती अपराध ना हो तो उन्हें हम तुच्छ बालक मनुष्य समझ करके आप उन्हें स्वीकार करें, ठीक है। ये सब बोल करके आपके दीप के हो जाएंगे पूजन। इसी प्रकार अब चलेंगे माता की ओर, तो माता का भी इसी प्रकार पूजन करेंगे। अगर आपके पास हनुमान जी है तो हनुमान जी को ज़रूर विराजमान करें, क्योंकि हनुमान जी रहते हैं माता के पास, तो वहाँ ज़रूर करें। इसी प्रकार से आप माँ का भी पूजन करेंगे। माँ का जो है फूलों से स्नान करवाएंगे, उनको तिलक में कुमकुम हल्दी ये लगाएंगे और उनके बाद वस्त्र रूपी कलावा देंगे और उनको अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखा करके उसके बाद भोग में जो मेन भोग लगता है वो क्या लगता है मैं आपको बता दूँ। आप ले लें एक पान का पत्ता, जैसे मैंने कलश के टाइम में बताया था, आप एक पान का पत्ता ले लें, उसमें जो है लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टे, बतासे ये लगा के जो है सभी को, जैसे जहाँ से हमने पूजा स्टार्ट किया था गणपति जी से, तो ये सभी भोग सभी को लगेगा और ये भोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। न किसी भी पूजन में जो है देवी देवताओं को पान का जो है भोग ज़रूर लगाते हैं और ये अति 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 ज़रूरी होता है, अति ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपके पास कुछ हो और या ना हो तो भी चल जाएगा, मगर इनका जो है भोग ज़रूर लगा और इसको ना महाभोग बोला जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर लगा। उसके बाद आपके पास जो भी फल फ्रूट है वो उनका भोग लगाएं। आपने कुछ भोजन बनाए हैं तो आप भोजन का भोग लगा करके धूप दीप बढ़िया से दिखा करके और आरती बोल लें। उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, माला का जाप करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, जो भी पुराण का पाठ करना चाहते हैं आप वो कीजिएगा। इसी प्रकार से शाम को क्या करेंगे, आप माता रानी जो सारे अपने सामान लगाए होंगे उनको सब बढ़िया से साफ सुथरा करके अच्छे से, फिर उनको स्नान नहीं कराते हैं शाम के टाइम, सिर्फ उन्हें धूप दीप दिखा करके भोग प्रसाद लगा करके और आरती बोलते हैं। आरती के बाद आप जो गोबर के कंडे होते हैं, तो गोबर के कंडे को आप गैस पे सुलगा करके उसके ऊपर आप गूगल, लोबान, गुड़, बतासे, लौंग, इलायची, पीली सरसों, इन सब का जो है अलग अलग दिनों में, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैंने एक बार बताया था आप एक दिन आप वो गुड़ रख लीजिए, गुड़ थोड़े से, वो पान जो रहते हैं पान का भी भोग लगा दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन क्या करें, लौंग बतासे वाले करके और थोड़े से सरसों कर दीजिए, फिर गूगल लोबान जला लीजिए। इस प्रकार से माँ को धुनी दिया जाता है और धुनी देते समय आपको मौन रहना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और जो ये धुनी देने की प्रक्रिया है आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, जब आप पूजन इत्यादि कर लेंगे तो आप ये सुबह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी सुबह करें शाम करें, मगर नवरात्र में विशेष कर ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी नवरात्र की संपूर्ण पूजन विधि, मैंने आपको बता दिया और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। और पूजा पाठ से अगर आप कोई भी रुचि रखते हैं, अगर आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है पूजा पाठ में और जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। इसमें कुछ रह गई हो तो मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है कुछ रहा नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको 1 दिन 2 दिन की जो पहले की तैयारी होती है मैंने वहाँ से लेकर के पूजा
संपूर्ण पूजन विधि मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पूजन इत्यादि कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।